इकबाल ने कहता है जमाने से अगे वो कहते हैं ये काम जवान मर्द है ठीक है। अब पीर आलम शाह साहब ठीक है काम शेर दलेर जवान दाई तो मेरे वाले इशारा पे करता हाफिज साहब कहता है इकबाल ने कहता है जमाने से ये दुर्वेश जवान मर्द एक बंदे नहीं दो नहीं तीन नहीं नून लीग कली नहीं खैर नून लीग तो ठेका ले है ना नून लीग ने ठेका लिया जिम्मेदारी ली है पता नहीं किन्ने को उन्होंने पैसे खा रहे हैं या कौन तो मजबूर कर रहा है या इस्लाम का उत्ते लेबल लाए है की चक्कर है। जब नून लीग की जब भी हुकूमत आती है नून लीग की खत्म नबूवत पे हमला करने में नून लीग अपना किरदार जब भी इख्तियार मिलता है अदा करती है। अपना किरदार खत्म नबूवत पर हमला करने के लिए नून लीग को जब भी इख्तियार मिलता है ये अपना किरदार पेश करती है। अभी आप देख रहे थे फैजाबाद कितने लोगों की लाशें तड़प गईं। ये नून लीग का कारनामा है ये कारनामा नून लीग का है और अब की बार भी ये कारनामा नून लीग का है। जो चीफ जस्टिस के पीछे खड़े थे दौड़ दौड़ के जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बारी फिर दूसरी बारी फिर वो की हो गया बैजो राम नाल मैंने तो कुछ नहीं होया मैं तो राम चा मैनू हाफिज साहब पूछा भाई सेहत भी ठीक रही है मैं क्या जनाब अल्लाह रसूल की इज्जत की कसम है मैं क्या जो काम किया ना जो काम मालका लिया है वह नशा ही इन्ना होया कि बिल्कुल सुकून ते इत्मीनान है बड़ा लुत्फ आया ईमान से अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम है मैं बिल्कुल मुतमइन्ना कि इत्मीनान मेरे चेहरे तो भी नजर आ रहा है। क्यों जी मुफ्ती साहब मेरे चेहरे से भी इत्मीनान नजर आ रहा है। कहता है जमाने से ये दुर्वेश जवान मर्द जाता है जिधर बंदा हक तू भी उधर जा जाता है जिधर बंदा हक तू भी उधर जा और हंगामे है मेरे तेरी ताकत से ज्यादा। ये तो हंगामा कुछ भी नहीं इस तो वड्डे हाली हंगामे मेरे को मौजूद ने। एक तो नजरिया दो कौमी नजरिया अल्लामा इकबाल ने पेश किया सी ना तो हुण भी दो कौमी नजरिए की जरूरत है। मुल्क पाकिस्तान में अब भी दो कौमी नजरिए की जरूरत है। एक तरफ मुनकरीन खत्म नबूवत और एक तरफ खत्म नबूवत के पहरेदार। जन्नत साहब आपने कहा था कि जो आईन और शरीयत को नहीं मानता हम उसे पाकिस्तानी नहीं मानते। अगर आप जो आईन और शरीयत को नहीं मानते उनको पाकिस्तानी नहीं मानते तो फिर आप इस पे अमल दरामद करवाएं या तो इन्हें मुल्क से निकालें या इनको लगाम दें इनके मुंह पर पट्टियां बांध दें। हंगामे है मेरे तेरी ताकत से ज्यादा बचता हुआ बनिगाहे कलंदर से गुजर जा मैं कश्तियों मल्लाह का मुहताज ना हूंगा। लो जी कतन कोई गरूर तकबर वाली गल नहीं ना कोई जनाब तसन्नो बनावट वाली गल है। इतने तसन्नो बनावट वाली गल है ही नहीं। अमीर साहब नाल मेरी मुलाकात अज हुई है तो टैलीफोन से भी हुण तक गल नहीं हुई मारेगा लुटेगा जगह कोई नहीं किधर आवा ते तहरीकी साथी दसन जिन्हें को मैं रहा वा यही गल पे करना। मैं उस दिन क्या जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक साइड से रखिए ताकि तहरीक ते साडी वजह तो मेरी वजह तो हरफ ना आए एक साइड ते तो मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा कश्ती मैं किनारे से कर दियो तो वो कह रहे हैं जनाब क्यादत से हम मशरा होकर FIR सी ना जी क्यादत से हम मशरा होकर मैं क्यादत ना दे मशरा किया ना उदों किया तो उस तो बाद हालां उतो स्टेज तो उतरे हाँ तो मैं क्या भाई मेरे अंदर गल ही कोई भी की होया मैं गल हो गई ठीक तो बिल्कुल मेरे को मेरे अंदर एक गल ईमानदारी की गल नहीं सी भैया की होया ईमान से ना मैं समझा भी बड़ी वड्डी गल हो गई है कतन नहीं मेरे अंदर कोई गल नहीं। मैं हाफिज साहब थले उतर के मिलिया तो मैं क्या फिर वो फिर चूंकि मेरे उम्र का भी कुछ तकाजा है तो कदी कदी असी अपना अमीर बनाना होंगे तो कदी कदी फिर अपना असी पुत्र भी बना लेना होंगे तो मैं क्या हाफिज साहब फिर छुट्टियां
मैं तो भी छुट्टी दे मेरी भी छुट्टी। हाफिज साहब कहा नहीं नहीं जाना नहीं, आओ चलिए। उस चले गए, मेरे तो पहले हाफिज साहब पहुँच गए हैं मरकज़, मैं कोई 5-10 मिनट लेट पहुंचा। कोई 10 मिनट गुफ्तगू के बाद यह गल नहीं हुई कि उत्थे स्टेज ते की होया, वाकई नहीं हुई। मैं भी नहीं की ते अमीर साहब भी नहीं की। इस गल ते अमीर साहब तो फिर अमीर है ही ने, ते नाले साडा माई लगदा है ते नाले लगदा दिलां दा जानी। ते इस गल ते मैं अमीर साहब नूं थापड़ा भी देना चाहना ते शाबाश ही देना चाहना। वाह जी वाह, ना मैं गल की उत्थे 10 मिनट गुजर गए, 12 मिनट गुजर गए। मैं क्या अमीर साहब, चूंकि मैं तो सुबह एक काड़ू खादा सी, फिर उत्थे चूंकि इतवार का दिन सी, दरबार से काफ़ी लोग सन, तो उन्होंने मैं मसरूफ रहा। फिर मैं क्या हफ्ता इस तरह करो कि तुम ना मैं असर की नमाज पढ़नी, तुम पढ़ लीए, मैं तो पढ़ लीए। मैं क्या इस तरह करो, तुम खाना लियाओ, तो मैं क्या फिर तकल्लुफ च पै जान। तो मैं क्या जो तैयार है ना वो लिया, पकवाना नहीं, जो तैयार है लिया। हाफिज साहब ने कड़ी पकौड़े बने हुए सन, वो डिश पा के लिया, एक डिश जनाब अंब लिया। शहजाद भी उत्थे कमरे च बड़े आराम नाल खाना खादा। कोई पिछे तो लगा ही नहीं सी ना। मैं कहा की होया, मेरे दिल च भी गल नहीं सी, कतन मैंने नहीं सीखा बिल्कुल। होंगे ना बंदे ने खौफ, मैं तो इंज कर आया, मैं क्या मैं जिमें इंज भी मैं जिमें मैं किया ही जिमें कुछ नहीं, मैं मुतमैन सा वाकई। ये हकीकत है। उत्थे खाना खाने तो बाद मगरब हो गई। मैं क्या हफ्ता पाओ तुम जमात कराओ, नमाज पढ़िए। नमाज के बाद फिर मैं कह लो मैं चलना। थले को लड़के आदमी को उन्होंने टाइम देना सी, हाफिज साहब ने वो लड़के ने क्या सी भई बाहर बंदे मिलने वाले ने। वो फिर मैं कहा ठीक है मैं हम चलना, तुम लोगों ने मिलो। मैं थले उतरिया तो फिर एक दो काम सन याद आ गया। मैं फिर दोबारा ऊपर आया। मैं कहा हाफिज साहब दो गल्लां कही सन, तो यह नाले भी याद रख लवो, यह भी लिखनियां लिख लवो, ये याद ना 3-4 काम हैं छोटे छोटे, ये जरा तुम अपनी याददाश्त अगर याद रहे तो कर देने। हाफिज साहब क्या भी क्यामत तक नहीं होने, हाली नहीं करना ये। जिन्होंने वेखा ना भी 2 मिनट गुजर गए ने, वो हाफिज साहब क्या मैं तो वैसे छेड़ नहीं करना, पहले जो कहते हो मैं कर देना, हो जाएगा। होर भी कोई दसो। मैं ठीक है जना, अल्लाह हाफिज। मैं फिर चला गया, थले उतरिया, फिर उतों निकलिया। बाद पता लगा जनाब खबर चल रही है, गिरफ्तारी वास्ते जनाब फोर्सा दौड़ रही ने। अगे इतों अगर जाया जाए बाबू साहब मोटर में चढ़ना है तो उत्थे भी नाका होएगा। मैं चलो गड्डी मोड़ लेने। लाहौर दे विच ही गड्डी मोड़ी है, कैमरे लगे हुए, अगे एक नाका लगा सी, उन्होंने रोकया। वो ड्राइवर अपनी स्पीड रखी तो उन्हें गड्डी दे ब्रेक ना लाई। उन्हें अगे निकल के पिछों पुलिस वाले आ गए। मैं वैसे मेरे दिन च मैं शायद पिछे ना आ जान, पीना डाला रोकया नहीं, शीशे काले ने, तो चिट्टा डाला, ये बंदा कौन है, क्यों चला गया। अगे जाके जनाब टार्च सी, मोबाइल की लाइट सी, वो मार रहे सन, हाथ दे रहे सन, रोको रोको रोको। वो मैं शीशा लाया, वो मैंने वेख कर इंज ही सा, मैं पगड़ी बनी हुई जिस उलिये च गया सा स्टेज से। उन्हें कहा ठीक है ठीक है ठीक है ना, ठीक है। मार रो तो कैमरा के विचों मैं गुजर के गया शहर के लाहौर के। अगले दिन जो मैं बैठा था तो कीमा भरिया सी करेलिया। आपको समझ आ रही है? आपको पंजाबी की समझ आ रही है? उर्दू बोलूं? कीमा करेलों में कीमा भरा हुआ था करेलों में, उनके ऊपर धागा लिपटा हुआ था। मैं वो धागा उतार रहा था करेले से, करेले के ऊपर से जिसके अंदर कीमा भरा हुआ था। मैं वो धागा उतार रहा था और खबर चल रही थी कि पीर ज़हीर हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है। वाह जी वाह, क्या बात, कैसा मीडिया है। बाबा जी ठीक कहते थे कि जिन सतूनों पर शैतान खड़ा है ना, जिन्हें थम्मा उते शैतान खड़ा है, जिन, क्योंकि पेशावर वालों को बाकी अहबाब को समझ नहीं आ रही है, इसलिए जिन सतूनों पर बाबा जी कहते थे जिन सतूनों पर
शैतान खड़ा है, उन सतूनों में से एक सतून मीडिया है। ये समझ आ रही है ना? जिन सतूनों पर शैतान खड़ा है उनमें से एक सतून मीडिया है। और मीडिया पर खबर चल रही थी पीर ज़हीरुल हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया। हर चैनल खबर दे रहा था और मैं लाहौर में बैठ के कीमा करेले खा रहा था। उस दिन भी खबर चलती रही, अगले दिन भी चलती रही, 2 दिन खबर चलती रही और मुझे खबर ही नहीं कि उकाड़ा किधर है। कई महीने हुए मैं उकाड़े गया ही नहीं। गुजारिश ये है, एक तो जन्नत साहब की खिदमत में गुजारिश है कि आपने ये कहा है कि जो आईन और शरीयत को नहीं मानता हम उसे पाकिस्तानी नहीं मानते। अगर आप नहीं मानते उनको पाकिस्तानी तो कम अज कम इस बात पर तवज्जो दी जाए कि हमें पाकिस्तान से लेके अब तक ये तमाशा लगा हुआ है कादियानियों वाला, तो शाह साहब, अब तक ये तमाशा लगा हुआ है। उसके लिए गुजारिश ये है, अगर तहरीफ कुरान करने वालों को, कुरान मजीद में तब्दीली करने वालों को यूं ही छोड़ा गया, खत्म नबूवत पर हमले करने वालों को यूं ही छोड़ा गया और मुसलमानों के कब्रिस्तानों में दफन करने पर जैसे ये कमालिया की खबर आई थी कि वहां मुसलमानों के कब्रिस्तान में मिर्ज़ाई अपने मुर्दे दफन कर रहे थे और उनको रोकने पर फिर पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने गोली चलाई है और कारकुनान जख्मी हुए हैं। अगर आप रोक सकते हैं तो रोकें, वरना अगर हालात ये रहे तो फिर फैसले अदालतों में नहीं होंगे, फिर सड़कों पे होंगे। दूसरी गुजारिश ये है कि मुल्क पाकिस्तान में मुफ्तियाने किराम की खिदमत में गुजारिश है, एक मुल्क में अभी आपके सामने सारा कुछ बयान होता रहा है, जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने क्या किया, बाकी सहाबा ने क्या किया, और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने सिपा सालार अव्वल से लेके मुआवज़े खत्म नबूवत, पहले मुआवज़े खत्म नबूवत सालार अव्वल जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला से लेके आज तक उम्मत मुसलमा में यही कानून है शरीयत का, जो शख्स खत्म नबूवत पर हमला करे उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। कहता है जमाने से ये दुर्वेश खुदा जवां मर्द जाता है जिधर। अब ये गले को मसला बन गया है, स्पीकर भी शायद कोई होगा, चलो खैर जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। कहता है जमाने से ये दुर्वेश जवां मर्द जाता है जिधर, बंदा हक तू भी उधर जा, और हंगामे है मेरे तेरी ताकत से ज्यादा, बचता हुआ बनिगाहे कलंदर से गुजर जा, मैं कश्तियों मल्लाह का मोहताज ना हूंगा। तू चढ़ता हुआ दरिया है, तू चढ़ता हुआ दरिया है अगर तो उतर जा, और तोड़ा नहीं जादू मेरी तकबीर ने तेरा, तोड़ा नहीं जादू मेरी तकबीर ने तेरा, है तुझ में मुकर जाने की जुर्रत तो मुकर जा।
जिहदा दिल करदा क्रेडिट लवो जो दिल करता है। लेकिन यह गल याद रखा जे कि तहरीके लब्बैक वाला बंदा की कह रहा कि तोड़ा नहीं जादू, मेरी तकबीर ने तेरा है तुझ में मुकर जाने की जुर्रत, तो मुकर जा। और इकबाल कहता मेहरो माहो अंजम का मुहासिब है कलंदर, अय्याम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। लोग कहते हैं थोड़ा जनाब सितारा पुठा जा रहा है, सितारे की खराबी है, इंज हो रहा है, हो रहा है। इकबाल कहता भई जेड़ा कलंदर है ना मेहरो माहो अंजम का मुहासिब है कलंदर, कलंदर के सितारे पुठे सीधे नहीं होंगे, ये आप सितारे को हिसाब लेंदा है। इधर आ तू किधर जा रहे हैं, अयाम वक्त तेरे तो सवार नहीं होंदा, ये वक्त तो सवार होंदा है। हुजूर दे कदमां दी खैरात मेहरो माहो अंजम का मुहासिब है कलंदर, अयाम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। अल्लाह ताला आप हजरात को सलामत रखे। स्टेज आखिरी फर्ज से लेके आखिर तक दाएं बाएं जितने हम खड़े हैं, अल्लाह ताला में हुजूर अलैहिस्सलाम के ख़त्म नबूवत पे और नामूस रिसालत पे आखिरी सांस तक पहरा देने की तौफीक अता फरमाए और मैदान माशर में हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सुरखरू फरमाए। बाबा जी के मज़ार परवार पर, अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह के मज़ार परवार पर अल्लाह ताला अपनी करोड़ों रहमतों का नज़ूर फरमाए। हम उन्हें मौलाना अब्दुल खान जाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना शाह नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दीगर मुआविनीन को, जुमला उनकी टीम को हम लाखों सलाम पेश करते हैं, खिराज तासीन पेश करते हैं। और अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने पूरी कौम को क़यामत तक के लिए बता दिया है कि मेहमान नहीं रौन के महफल थे हम, असी मेहमान बन के नहीं आए काम करने वाले सा, मेहमान नहीं रौन के महफल थे हम, और सदियों याद करोगे कि कोई आया था। अस्सलाम वालेकुम।